हज 2022 कैसा होगा, इसको लेकर न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान फिक्रमंद हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर 2022 में यहाँ से कितने मुसलमान हज पे जाएंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी अभी फिक्रमंद हैं। हज कमेटी की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से तैयारियां तो पूरे जोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन अभी बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अभी ये नहीं पता चल सका कि हिंदुस्तान से कितने लोग जाएंगे और क्या टर्म एंड कंडीशन होगी। हालांकि वैक्सीन लगवाना सबके लिए ज़रूरी है। इसी उधेड़बुन में मामला चल रहा है। अभी एम्बार्केशन पॉइंट का भी मामला है, जहां पहले 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे, यानी जहां से आज़मीन हज सफ़र हज के लिए रवाना होते थे वो हवाई अड्डे 21 थे, लेकिन इस बार 10 अड्डे रखे गए हैं, यानी 10 एम्बार्केशन पॉइंट तय किए गए हैं। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब कम आज़मीन हज हैं तो 21 एम्बार्केशन पॉइंट कैसे बन सकते हैं। आने वाले दिनों में कैसे इन चीज़ों को रखा जाएगा, कैसे तैयारियां की जाएंगी, कैसे आज़मीन हज को रवाना किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। इन्हीं सब बातों पर मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत के जो रूल और रेगुलेशन हैं उन पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है और हमें करना भी चाहिए। एम्बार्केशन पॉइंट और दूसरी चीज़ों पर मुख्तार अब्बास ने क्या कहा, सुन लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय बालू जी, उसके बाद आपने आपके निर्देश पे हम लोग बाद में भी मिले थे। जो इस बार का हज हम लोग उम्मीद जगाए हुए हैं कि इस बार हज हो, तो इस बार का जो हज है वो एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और हज करने के लिए हमें सऊदी अरब किंगडम जाना होता है और उस सरकार के जो भी प्रोटोकॉल और जो दिशा निर्देश हैं उसका हम पालन करते हैं और हमें करना ही चाहिए। सर, इन सर्कमस्टेंसेज में डिफरेंट जो हमारे एजेंसीज हैं, मैं बताता हूँ। बालू जी, आई विल लेट यू नो। बालू जी प्लीज। नो बालू जी, आई एम इन्फॉर्मिंग यू। मानवंती जी सर, इसके दृष्टि से जो बात अभी बालू जी कह रहे हैं ये बात सही है कि 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे, यानी 21 हवाई अड्डों से हज यात्री जाते थे। अब जो है इस बार 10 हवाई अड्डों से जाने का, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं बायलैटरल एग्रीमेंट का। ओके, सऊदी अरब से बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, उनके क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या चीजें होंगी, वो उसके बाद हम देखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हज कमेटी और हज कमेटी के कारण पूरी की पूरी हज की व्यवस्था में दिक्कत आ रही, मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि हज प्रोसेस और हज प्रक्रिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम और कई विभागों के साथ साथ जो जद्दा में हमारे सीजीआई हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम लग करके और हज को सुगम तरीके से, सरल तरीके से, सफल तरीके से हो सके, इस काम को करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के चलते और सऊदी अरब किंगडम के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके कारण हज 2020 और 2021 नहीं हुआ और हमें इस बात को कहने में आपके माध्यम से खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से सबसे ज्यादा इतिहास में हज यात्रा पर 2019 में जा चुके हैं और ये संख्या जो है वो जितने भी देश हैं, केवल जो इंडोनेशिया है उसके कुछ हजार जो हैं वो ज्यादा हैं। माननीय सदस्य जी को मैं केवल एक चीज बताना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग हज की दृष्टि से कई रिफॉर्म इस दौरान किए गए हैं। इन रिफॉर्म्स में जो आपने कहा हज सब्सिडी खत्म करना, उसके साथ साथ बिना महरम के साथ ही मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर जा सकेंगी, ये जो बाध्यता थी उसको खत्म किया गया और बिना महरम भी हज यात्रा पर हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हज यात्रा की और इस बार भी अगर हज होगा तो जरूर करेंगी। तो देखा आपने कि शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने बहुत वादे तौर पर बताया कि साल 2022 में जो हज होगा
वो कैसे होगा और किन हालात में होगा। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज आलम रिजवी, एमएमसी न्यूज।